मेरा आज आपका लेक्चर है कि लास्ट लेक्चर मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि पंप जो है कितने तरह के होते हैं और पंप को जो है हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पंप के क्लासिफिकेशन हम डिस्कस किया। रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं, रोटाडायनेमिक पंप होते हैं। और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों कहते हैं क्लास और रोटाडायनेमिक पंप क्यों कहते हैं, आज मेरा डिस्कशन ये होगा कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है बेसिकली ये कितने, इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप होते हैं। क्यों होते हैं मैंने इसके बारे में पहले आपसे डिस्कशन किया था। फिर भी मैं आपको बता दूं, जितने भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप होते हैं इसमें पिस्टन होता है, क्योंकि पिस्टन जो है आगे और पीछे जो मूव करता है। जबकि जो रोटोडायनेमिक पंप होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें इम्पेलर होता है, यानी पानी जो है इम्पेलर के मूवमेंट की वजह से इम्पेलर यहाँ पे ऐसे रोटेट करता है। पिस्टन जो है हमारी ये लीनियर मोशन करती है ऐसे करके। अब कैसे करती है वो मैं आगे डिस्कशन करूंगा। तो इसमें जो होता है इम्पेलर के घूमने की वजह से प्रेशर इंक्रीज करता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में पिस्टन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड के मूवमेंट की वजह से प्रेशर इंक्रीज करता है। बाकी मैंने डिस्कस किया था आपसे ये भी कि पंप का यूज क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या हम कह सकते हैं इसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे डिलीवरी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यानी जहाँ पे डिलीवरी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां पे रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज किया जाता है, और जहाँ पे डिलीवरी प्रेशर कम होता है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं। पंप्स का यूज क्या होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर से लिक्विड को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में ट्रांसफर करना पड़ता है, लो रीजन टू हाई रीजन या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर ट्रांसफर किया जाता है, वहां पे हम लोग उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं इसके आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि पंप्स के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंप के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए पंप्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। पंप्स की एक सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप होता है, वाटर सम्प, स्ट्रेनर होता है, सक्शन पाइप होता है, सक्शन वॉल्व होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, डिलीवरी वॉल्व एंड डिलीवरी पाइप। इतने तरह के जैसे कंपोनेंट होते हैं। अब मैं इसको डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ पे लगी रहती है। देखिए ये इसका डायग्राम है, और इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा। देखिए ये तो इसके अंदर जो है, ये इसमें सबसे पहले सिलेंडर है। देखिए ये तो सिलेंडर है, दिस सिलेंडर, ये सिलेंडर बना हुआ है, दिस सिलेंडर है, ठीक है ना। और इस सिलेंडर में ये लगा हुआ है पिस्टन, ये लगी है हमारे पास पिस्टन रॉड, ये लगी है कनेक्टिंग रॉड, ये लगी है क्रैंक। अब पहले इसमें समझ लीजिए पिस्टन रॉड क्या होता है, ये पिस्टन क्या होता है, ये सिलेंडर के अंदर आगे पीछे मूव करता है, आगे पीछे। देखिए जब पिस्टन, एक पिस्टन का एंड ये दिया हुआ है, एक पिस्टन यहाँ दिया हुआ है, यानी ये पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सकता है। इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस तक मूव करता है। तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर कितना मैक्सिमम मूवमेंट कर सकता है, इसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। तो मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड द स्ट्रोक। पहला तो इसका टेक्निकल पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट कहलाते हैं, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं टीडीसी, इसके टॉप डेड सेंटर, इसको कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। या यहाँ पर ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक रोटेट कर रही है, इस वाले एंड को कहते हैं आईडीसी, इनर डेड सेंटर, और इसको कहते हैं आउटर डेड सेंटर। यानी आईडीसी का मतलब क्या है, लिख लीजिएगा इसको कॉपी पे, इनर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर। ओडीसी का मतलब क्या है, आउटर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर। इसी तरह से इसको कहते हैं टीडीसी, टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है ना।
अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट समझ लिख लीजिए यहाँ पे कि ये अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्ट्रोक क्या होता है, व्हाट इज अ स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या होगा? मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम TDC टू BDC और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है, हम इसको अपोजिट भी कह सकते हैं। वर्सा इज कॉल्ड स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि जब पिस्टन हमारा एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है, इसे हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। तो जितनी इसकी डिस्टेंस होती है इसको स्ट्रोक कहते हैं। जनरली सिलेंडर की लेंथ को या सिलेंडर की हाइट को, जितनी सिलेंडर की हाइट होती है इसको हम लोग स्ट्रोक से मेजर करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय एल, इसको एल से हम लोग डिनोट करते हैं। अब एक चीज इसमें मेरे ख्याल ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रोक क्या होता है। पिस्टन के एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट के बीच में, यानी कि IDC टू TDC टू BDC का है या हम BDC से TDC का है, इसके मूवमेंट को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। अब होता क्या है कि ये वाला जो मूवमेंट होता है ये लगा रहता है, मोटर से लगा होता है, पंप जो है मोटर से मूव करती है। तो ये देखो, ये क्रैंक हमारी रोटेट करती है, ये रोटेट करती है ऐसे करके। क्रैंक क्या, कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, इस रोटेटरी मोशंस को लीनियर मोशन में ट्रांसफर करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं देखा हूँ इसके अंदर कि जो पिस्टन है हमारा, पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो होता है लीनियर, ऐसे होता है ऐसे करके। और जो क्रैंक है हमारी, ये रोटेटरी मोशन करती है। तो इसका मोशन होता है रोटेटरी और इसका मोशन होता है लीनियर। तो ये जो कनेक्टिंग रॉड होती है ये मेन क्या करती है, ये जो है हमारी रोटेटरी मोशंस को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करती है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड? इट कन्वर्ट रोटेटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट करती है। अब इसमें एक चीज और होती है, देखो नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है ये होता है हमारे पास संप होता है जहां पे पानी इकट्ठा होता है। यानी हम ये कहें कि जमीन के नीचे जो पानी होता है उसे हम लोग सम्प कहते हैं। वेयर द वाटर इज स्टोर्ड, जहाँ पे पानी स्टोर होता है उसको सम्प कहते हैं। सम्प से लगा हुआ देखो सक्शन पाइप, ये सक्शन पाइप है। यानी सम्प से सिलेंडर तक पानी ले जाने का जो पाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं सक्शन पाइप। सक्शन पाइप और सिलेंडर के बीच में वॉल्व लगा रहता है, इसे कहते हैं, यहाँ वॉल्व लगा रहता है, वॉल्व, इसे कहते हैं सक्शन वॉल्व। ठीक है ना। इसी तरह से जहां तक पानी हमें पहुंचाना है, कहाँ से पहुंचाना है, सिलेंडर से पानी जिस स्थान तक पहुंचाना है, जिस पाइप के थ्रू पहुंचाना है, उस पाइप को हम लोग कहते हैं डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप और इस सिलेंडर के बीच में एक वॉल्व लगा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी वॉल्व। तो इस तरह से एक होता है सम, सक्शन पाइप, सक्शन वॉल्व, डिलीवरी वॉल्व और डिलीवरी पाइप। अब इस सक्शन वॉल्व का क्या यूज होता है? सक्शन वॉल्व का यूज ये होता है कि जब पानी सक्शन जब सक्शन स्ट्रोक होता है उस समय हमारा वॉल्व ओपन हो जाता है और पानी को ये सक्शन पाइप से सिलेंडर में जाने देता है। तो सक्शन वॉल्व का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि टू अलाउ द वाटर टू इंटर इन द सिलेंडर फ्रॉम संप से पानी को सिलेंडर में जाने के लिए ये रास्ता देता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो पानी यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा। इसी तरह से डिलीवरी वॉल्व का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अलाउ द वाटर फ्रॉम सिलेंडर टू डिलीवरी पाइप। यानी ये वॉल्व जब खुलेगा तभी डिलीवरी वॉल्व पाइप में पानी जाएगा, तब पानी ऊपर तक पहुंचेगा। इस तरह से इसमें मेजर जो है इसके अंदर एक फंक्शन होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट के। अब एक चीज में और समझ लीजिएगा कि जो मेन हमारे इसके अंदर हमने एक नोमेनक्लेचर दिखाया यहाँ पे, ये है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक का मतलब व्हेन द पिस्टन मूव फ्रॉम
टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, दिस इज कॉल्ड द सक्शन स्ट्रोक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, हाउ टू राइट डाउन द सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, व्हाट इज द सक्शन स्ट्रोक? इसको लिख सकते हैं व्हेन piston moves from top dead center to bottom dead center. Dead center, the stroke is called suction stroke. इसको हम लोग सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। इस तरह से डिलीवरी स्ट्रोक क्या होता है, व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम, अभी जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि पिस्टन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब पिस्टन मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। डेड सेंटर is called डिलीवरी स्ट्रोक। इसको डिलीवरी स्ट्रोक कहते हैं। अब इसमें एक चीज और देखिए कि जिस समय हमारा जो पिस्टन है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए एक चीज, जिस समय हमारा पिस्टन यहाँ पर है, जिसमें पिस्टन हमारा यहाँ पर है, उस समय जो ये क्रैंक होगा वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और जब ये हमारा पिस्टन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, पिस्टन चल के यहाँ पे आ गया, कनेक्टिंग रोड आगे बढ़ रही है, ये पिस्टन यहाँ से चल के यहाँ गया, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से चल के कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। यानी ये 180 डिग्री का मूवमेंट इसका हो गया। और यानी सक्शन स्ट्रोक में क्रैंक कितना चलता है, 180 डिग्री आगे बढ़ता है। और जब ये हमारा डिलीवरी स्ट्रोक के समय जब फिर से कनेक्टिंग रोड, ये क्रैंक जो है हमारा, जो पिस्टन रोड है इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये जो पिस्टन हमारा है वो यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया, तब ये क्रैंक जो है फिर यहाँ से मुड़ करके फिर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। यानी फिर 180 डिग्री का मूवमेंट हो जाएगा इसका। यानी कि एक स्ट्रोक में क्रैंक 180 डिग्री चलता है, तो दो स्ट्रोक में कितना चलेगा, 360 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इसमें एक इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर होता है इसमें, एल जो होता है, एल वाला स्ट्रोक, ये हमेशा 2 इंटू क्रैंक रेडियस के बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो क्रैंक क्या करता है, इसमें रोटेटरी मोशन करता है। क्रैंक का क्या था, रोटेटरी मोशन करना, रोटेट करना। कनेक्टिंग रोड क्या करता है, रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। पिस्टन ये क्या करता है आपका, पिस्टन रॉड क्या करती है, ये पिस्टन को लीनियर मोशन में हेल्प करती है। सिलेंडर क्या है, इसके अंदर सारा अरेंजमेंट रहता है, ऑल द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द मूवमेंट इज अवेलेबल इनसाइड द केसिंग विच इज कॉल्ड द सिलेंडर। इस तरह से मेरे पास मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कौन सा पॉइंट क्या क्या होता है। तो बेसिकली कौन कौन से पार्ट हुए, एक हमारे रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर पंप में, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपके जो मेजर पार्ट हुए हुआ सिलेंडर लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या हुआ, सिलेंडर के बाद ये हमारा पिस्टन रॉड, पिस्टन, सक्शन वॉल्व, सक्शन पाइप, संप, इसी तरह से डिलीवरी वॉल्व, डिलीवरी पाइप, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, these are the main major components of the reciprocating pump। अब इसमें एक चीज और इसमें मैं डिस्कस करूंगा
कि ये तो मेजर कंपोनेंट होगा ये, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कौन क्या काम करता है। वाटर सम क्या होता है? वाटर सम का मतलब होता है जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, जहाँ से पानी अवेलेबल होता है। स्ट्रेनर क्या होता है? ये फिल्टर का काम करता है। यानी सबसे नीचे जो है, यहाँ पे संप होता है, यहाँ पे संप होता है, पानी भरा होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेनर लगा होता है। ये स्ट्रेनर क्या करता है? पानी को फिल्टर करके भेजता है ऊपर की तरफ। अदरवाइज क्या होगा? पानी के अंदर गंदगी भी पाइप के अंदर जाने लगेगी। सक्शन पाइप मैंने आपसे डिस्कस किया क्या होता है? कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द सम्प एंड सेंड इट टू द सिलेंडर वाया सक्शन वाल्व। ठीक है ना? तो ये सक्शन पाइप का फंक्शन हो गया। सक्शन वाल्व क्या करता है? ये नॉन रिटर्न वाल्व होता है। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब होता है पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो ये सिलेंडर ये है, इसके बीच में आप देखोगे यहाँ पे जो है हम लोग क्या लगाते हैं? सक्शन वाल्व। यहाँ पानी भरा होता है, ये सक्शन वाल्व होता है ये। तो पानी यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, ये सक्शन वाल्व है यहाँ पे। ये क्या करेगा? नॉन रिटर्न वाल्व होता है। ये क्या करता है? पानी को सक्शन पाइप में जाने देता है। सिलेंडर सक्शन वाल्व में पानी जाता है। यूनी डायरेक्शन, पानी एक बार चला गया तो पानी वापस नहीं आ सकता है, इसीलिए इसे कहते हैं यूनी डायरेक्शन वाल्व। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ यूनी डायरेक्शन वाल्व। नेक्स्ट में जो कंपोनेंट है इसके अंदर, सिलेंडर मैंने बता ही दिया आपको, ये कास्ट आयरन का मिलकर बना होता है। और सारा अरेंजमेंट जो है जिसके अंदर होता है उसको हम सिलेंडर कहते हैं। पिस्टन रॉड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पिस्टन रॉड क्या करता है? सिलेंडर के अंदर आगे पीछे मूव करता है। क्रैंक क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड क्या होती है? ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्रैंक क्या काम करता है? रोटेशन का काम होता है। कैसे रोटेट करता है? इससे इंजन मोटर से कनेक्ट होता है और मोटर से घूमता है। डिलीवरी पाइप क्या होता है? ये मैंने आपको बता दिया। डिलीवर करता है द वाटर टू द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द फ्रॉम द सिलेंडर, उसको प्रॉपर पोजीशन पे ये डिलीवर करता है। डिलीवरी वाल्व क्या होता है? मैंने आपको भी बता दिया। वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया कि दो इसमें जनरली स्ट्रोक होते हैं। इसमें जनरली दो स्ट्रोक होते हैं। एक होता है आपके पास फॉरवर्ड स्ट्रोक, एक होता है बैकवर्ड स्ट्रोक। जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है तो पिस्टन हमारा मूव करता है 0 to 180 डिग्री, क्रैंक मूव करता है। तो जिस समय हमारा पिस्टन, मान के चलिए अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें कि पानी किस तरह से ऊपर पहुंचता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी ऊपर किस तरह से पहुंचता है, किस प्रिंसिपल से पहुंचता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक पानी फ्लो करता है। यहाँ पे जो पानी होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। हमें पानी यहाँ पे पहुंचाना है, यानी यहाँ का पानी लो होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। कितना, किससे लो होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। अब एक प्रिंसिपल होता है कि जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम होता है। तो जिस समय हमारा पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी सक्शन स्ट्रोक होता है, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। जो प्रेशर कम हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम, कहते हैं वैक्यूम क्रिएट हो जाना। वैक्यूम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना प्रेशर कम हो जाता है उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना प्रेशर कम हो जाता है उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो जब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है तो पानी क्या होता है? वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो हो जाता है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सम्प टू सिलेंडर। तो जिस समय पानी यहाँ पे सम्प से सिलेंडर में जाएगा, इसका सक्शन वाल्व क्या होगा? खुल जाएगा, राइट। तो जैसे ही हमारा ये पिस्टन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आते क्या होगा? अब ये सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा, राइट। यहाँ पे खूब सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा। यानी ये जो कंडीशन ऐसी हो जाएगी, अब मान के चलो मैं डायग्राम बनाऊं तो ये
कंडीशन ऐसी जाएगी, ये पिस्टन सिलेंडर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा। ये हमारे को ये हमने डायग्राम बनाया, आपको ये डायग्राम बना दिया, और ये डायग्राम यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है, ये वॉल्व लगा हुआ है, ये तो ये क्या होगा कि पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सक्शन वॉल्व, ये सक्शन वॉल्व, और ये क्या है डिलीवरी वॉल्व। अब क्या होगा डिलीवरी वॉल्व के, अब ये जो क्रैंक होगा इस समय यहाँ पर होगा, जिस समय ये पिस्टन रॉड यहाँ पर है उस समय ये क्रैंक रॉड यहाँ पर होगा, यानी सक्शन स्ट्रोक में 0 to 180 डिग्री मूव कर चुका होगा। अब जैसे ही हमारा जो पिस्टन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी डिलीवरी, इसे कहते हैं डिलीवरी स्ट्रोक, तो ये पानी को प्रेस करेगा, धक्का देगा ये, तो प्रेशर एकदम से बहुत बढ़ जाएगा, यानी जब फोर्स पानी पे अप्लाई करेगा तो फोर्स की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा ये, और पानी जो है ये डिलीवरी वाल्व से होता हुआ जहाँ पे पानी हमें पहुंचाना है वहाँ हमारा पहुंच जाएगा, यानी कि पानी यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो है इनलेट वाल्व और डिलीवरी वाल्व भी काम करता है, इस तरह से इसका प्रिंसिपल काम करता है। डिलीवरी वाल्व में क्या होता है कि पानी सिलेंडर से हमें डिजायर्ड पॉइंट तक जाता है, और सक्शन वाल्व में पानी संप से सिलेंडर में आता है। जिस समय पानी संप से सिलेंडर में आता है उस समय प्रेशर सिलेंडर पे कम हो जाता है, ठीक है ना। और जब पानी सिलेंडर से डिलीवरी पाइप होता हुआ एक डिजायर्ड पॉइंट पे जाता है उस समय यहाँ का प्रेशर, सिलेंडर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पानी वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ता है सिलेंडर में। पानी को डिलीवरी स्ट्रोक के समय क्या करना पड़ता है, पानी के प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारा पूरा ये जो वर्किंग है इस तरह से हमारे वर्किंग काम करती है। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, किस तरह से रेसिप्रोकेटिंग हमारा काम करता है। यहाँ मैंने सारे पॉइंट आपको लिख दिए हैं, जितना मैंने आपसे बोला है इसके अंदर सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं आसानी से यहाँ पे कि किस तरह से हमारा मूव करता है, सब मैंने लिख दिया है यहाँ पे। कि वैक्यूम क्रिएट होता है, कब क्रिएट होता है, जब पिस्टन मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है तो 0 to 180 डिग्री क्रैंक रोटेट करता है और वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम क्रिएट होने से पानी जो है हमारा ऊपर तक आता है। और जब जो है हमारा उसके बाद जब जो है हमारा डिलीवरी के समय क्या होता है, जब हमारा जो स्ट्रोक होता है, उसके बाद जब डिलीवरी स्ट्रोक होता है तो क्या होता है, पिस्टन हमारा 180 to 360 डिग्री घूमता है। पिस्टन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि ये BDC to TDC जाता है। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे सब थ्योरी लिख दी, अब उसको पढ़ लीजिएगा तो कल अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा किस इसका क्या फंक्शन होता है। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो काम करता है, इस जो है मैंने आपसे इसमें पूरा डिस्कशन किया है। नेक्स्ट इसमें एक स्मॉल आर्टिकल होता है कि डबल एक्टिंग पंप क्या होता है, व्हाट इज अ डबल एक्टिंग पंप। ये भी जनरली जो है इसमें पूछा जाता है इसके अंदर, डबल एक्टिंग पंप, हाउ टू डिफाइन अ डबल एक्टिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग पंप में क्या होता था कि सिंगल एक्टिंग पंप में जैसे ये पंप है हमारे पास, ये पंप है, तो इसमें देखो अब एक ही सक्शन पाइप है, ये एक ही सक्शन पाइप होता था, एक ही डिलीवरी पाइप होता था। लेकिन अगर हम इसमें दोनों तरफ लगा दें, सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप यहाँ भी है और सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप यहाँ भी है, दो डिलीवरी पाइप है और दो सक्शन पाइप है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, 2 suction pipe and 2 delivery pipes are required for a double acting pump।
When there is a suction stroke on one side of the piston, at the same time there is a delivery stroke on the other side of the piston. कहने का मतलब ये है कि इसमें ये होता है कि चूंकि दो डिलीवरी और दो सेक्शन होते हैं, तो इसमें ये देखिए डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये देखिए डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, ये पूरा सम्प है, ये सक्शन पाइप है, ये डिलीवरी पाइप है, ये सक्शन पाइप है, ये डिलीवरी पाइप है। तो जिस समय पिस्टन हमारा जा रहा होता है टीडीसी टू बीडीसी, ठीक है ना, उस समय जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो सक्शन होता है, और इसके जो राइट हैंड साइड है वो पर डिलीवरी होती है पानी। देखो पानी यहाँ ऊपर जा रहा है और इधर से पानी इधर से आ रहा है। इसका मतलब एक जो ये एक स्ट्रोक, इसे कहते हैं बैकवर्ड स्ट्रोक, जो है इसे कहते हैं बैकवर्ड स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या हो रहा है कि सक्शन भी हो रहा है और डिलीवरी भी हो रही है। फिर जब ये पिस्टन इस डायरेक्शन में जाता है, इधर जाता है, तब क्या होता है, व्हेन पिस्टन मूव्स बीडीसी टू टीडीसी, इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें होता है डिलीवरी, जो राइट हैंड साइड है उसमें होता है सक्शन। यानी जब ये इधर जाएगा तो यहाँ से सक्शन होगा और यहाँ से डिस्चार्ज होगा। यानी कि हर स्ट्रोक में, every stroke suction and delivery take place, हर स्ट्रोक में सक्शन और डिलीवरी होती है। सिंगल एक्टिंग पंप में क्या होता है कि एक स्ट्रोक में सक्शन होता है और एक स्ट्रोक में डिलीवरी होती है। लेकिन टू स्ट्रोक में क्या होता है, डबल एक्टिंग पंप में क्या होता है कि हर स्ट्रोक में सक्शन डिलीवरी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो क्रैंक जो है हमारी, जो 360 डिग्री का जो मूवमेंट होता है क्रैंक का, तो दो बार सक्शन होगा और दो बार इसकी डिलीवरी होगी पानी की। यानी कि पानी का रेट ऑफ डिस्चार्ज हमारा बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग। यानी पानी जो है दोनों तरफ होगा, पानी इधर भी होगा, पानी इधर भी होगा। सिंगल एक्टिंग में पानी एक ही तरफ होगा, डबल एक्टिंग में पानी दोनों तरफ होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में। यानी कि डबल एक्टिंग में दो डिलीवरी पाइप होंगे, दो सक्शन पाइप होंगे, लेकिन सिंगल एक्टिंग पंप में एक ही सक्शन पाइप होगा और एक ही डिलीवरी पाइप होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सिंगल एक्टिंग पंप में पानी एक तरफ रहता है, लेकिन डबल एक्टिंग पंप में पानी दोनों तरफ होता है। एक बार सक्शन एक तरफ होता है तो दूसरी तरफ डिलीवरी होता है, जब दूसरी तरफ सक्शन होता है तो पहली तरफ डिलीवरी होती है। तो इसलिए इसको हम लोग डबल एक्टिंग पंप कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पंप को जो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल ये मैंने आपको काफ़ी कुछ आपसे डिस्कशन कर लिया है इसके अंदर कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जितना ही मैंने आपसे बोला है, जो सब कुछ मैंने आपको लिख दिया है, अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आप अपने आप ही आपको समझ में आता जाएगा कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे ये फंक्शन करता है और किस कंपोनेंट का क्या काम होता है। मेरे ख्याल से ये आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं है, इससे कि मैं आपको डिस्क्राइब में बता सकूँ। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जनरली आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप का के में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या फंक्शन होता है। तो इसीलिए मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।